चिराग बन जा अंधेरों में रोशनी खुद बन। चिराग बन जा अंधेरों में रोशनी खुद बन। सितारे चलते हैं उनके पीछे जो जलना जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज का वीडियो हम एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्या आपने कभी एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज को दूसरी सिचुएशन में यूज करके देखा है? क्या आपके लिए वो हेल्पफुल रहा है? या हमेशा हेल्पफुल होता है या कभी-कभी हार्मफुल भी हो सकता है? तो आज का हमारा टॉपिक इसी मुद्दे पर है, जो कि है लर्निंग ट्रांसफर, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं और उर्दू में हम इसे कहते हैं इंतकाल इक्तिसाब या फिर इक्तिसाब की मुंतकिली। लर्निंग ट्रांसफर को हम इस तरह कह सकते हैं कि कैसा हमारे पहले की सीखी हुई नॉलेज या फिर कोई स्किल या फिर कोई हैबिट हमें आगे जाकर दूसरी चीज सीखने के लिए हेल्प कर सकती है या हर्ट कर सकती है, फायदा कर सकती है या नुकसान कर सकती है। तो यही डिसाइड करती है कि हम जो पहले के सीखे हुए लेसन्स आगे सीखने के लिए हमारे लिए हम आसानी पैदा करेंगे या और ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे या फिर बेअसर होंगे। इसी को हम कहते हैं लर्निंग ट्रांसफर। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा अपनी क्लासरूम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखता है, तो जब वो मार्केट जाता है और कुछ खरीदारी करता है, तो पैसों का हिसाब लगाने के लिए अपनी उसी नॉलेज को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की नॉलेज को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरह जब कोई एक स्टूडेंट एक मजमून में किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो सेम स्ट्रेटेजी वो किसी और मजमून में भी इस्तेमाल कर सकता है। यहीं से हमें लर्निंग ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब हम लर्निंग ट्रांसफर के कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो एक कॉमन डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग ट्रांसफर रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, ट्रेनिंग और हैबिट्स दैट आर एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। किसी एक सूरत हाल में हासिल की गई नॉलेज हो या स्किल हो, ट्रेनिंग हो, हैबिट हो, उन सबको हम किसी और सूरत हाल में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसी को हम लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ स्कॉलर्स के ज़रिए दी गई डेफिनिशंस। तो पहली है अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, 1948 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ट्रांसफर रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। तो ऑलमोस्ट वो कॉमन जो डेफिनेशन है वैसी ही है। दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ये इन्होंने 1973 में दी थी। द कैरी ओवर ऑफ द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और वर्किंग ऑफ नॉलेज और स्किल्स फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर इज यूजुअली रिफर्ड टू एज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। अब तीसरी डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू पेटरसन, transfer of learning is generalization for it is extension of idea to a new field। किसी न्यू फील्ड में हम कैसे जनरलाइज करके हम किसी आइडिया को, हमारे पुराने आइडिया को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं लर्निंग ट्रांसफर। मिसाल के तौर पर लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार हेल्प्स ए पर्सन टू लेटर ड्राइव ए ट्रक। किसी इंसान को अगर कार ड्राइविंग अच्छे से आती है, तो उसको ट्रक ड्राइविंग करने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो आसानी से ट्रक भी चला सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, फिज़िक्स में भी बहुत सारे फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, जो कि मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। तो फिज़िक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अच्छा है और मैथमेटिक्स में अगर फ़ॉर्मूलेज़ पूरे अच्छे से अप्लाई करने उसे आता है, तो सेम स्ट्रैटेजी को वो फिज़िक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अप्लाई करके हल कर सकता है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से अवामिल हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, जो इक्तिसाब की मुंतकिली के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? सो देयर आर मेनी फैक्टर्स लाइक नंबर 1 इज़ लर्नर्स इंटेलिजेंस। तो ये सबसे पहले जो है लर्नर की इंटेलिजेंस के ऊपर, उसकी ज़हानत के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे किसी एक नॉलेज को किसी और सिचुएशन में अप्लाई करने की उतनी सलाहियत रखता है। दूसरा होता है प्रॉपर स्टडी हैबिट्स। तो अगर वो मैथ्स में अच्छे से फॉर्मूले को समझेगा और उसे अप्लाई करेगा और उससे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तभी वो उसे फिज़िक्स में अप्लाई कर सकेगा।
थर्ड है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम मीनिंगलेस वर्ड्स, बेमायने अल्फाज सब याद कर लेंगे, तो हमारे कुछ काम के नहीं होंगे। जो भी हम सीख रहे हैं, उसको अगर हमें किसी और सिचुएशन में अप्लाई करना है, तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के मेथड्स के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि टीचर उसे किस तरह से आपको समझाते हैं। उसके बाद होता है सिमिलैरिटी ऑफ स्टिमुलाई, मतलब कि जो दोनों सिचुएशन में मुहैय्यत सिमिलर होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, एक सिचुएशन में जो हमने लर्निंग सीखी है उसे दूसरे सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकेंगे। अब हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं ये टेट, डीएससी और टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसकी 3 किस्में हैं। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर, जिसे हम मस्बत मुंतकली भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है नेगेटिव ट्रांसफर, इसे हम मनफी मुंतकली भी कहते हैं। तीसरा है जीरो ट्रांसफर, जिसे हम सिफर मुंतकली कहते हैं। पूरे टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर। ट्रांसफर इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन समथिंग प्रीवियसली लर्न्ड बेनिफिट्स परफॉर्मेंस और लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन। अगर हमारी प्रीवियस नॉलेज या पहले हम जो इल्म हासिल किया है, उस इल्म को अगर हम आगे दूसरी चीज को सीखने के लिए अगर वो मस्बत असर डाले और हमें फायदा पहुंचाए और आगे सीखने के लिए वो मददगार साबित हो, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। तो उसका एग्जाम्पल है कि अगर किसी को टेनिस खेलना अच्छे से आता है, तो वो बैडमिंटन खेलने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, तो कोई बच्चा अगर साइकिलिंग अच्छे से कर सकता है, साइकिल पर बैलेंस अच्छे से कर सकता है, तो उसे स्कूटी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा और बहुत आसानी से वो स्कूटी सीख लेगा। सेकंड टाइप है नेगेटिव ट्रांसफर। व्हेन समथिंग प्रीवियसली लर्न्ड hinders performance और learning in a new situation, we call it negative transfer। इसका मतलब है अगर हमने पहले की सीखी हुई कोई नॉलेज अगर हमें आगे सीखने के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, तो इसी को हम कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफर। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि हम इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपने गौर किया होगा कि जो तमिल बोलता है या गुजराती बोलता है, तो उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर जो है बहुत ज़्यादा मदर टंग का इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि मैं अगर एग्ज़ाम्पल बोलूँ, तो जैसे कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो है, जब इंग्लिश बोलते हैं तो अननेसेसरीली स्ट्रेस करते हैं हर वर्ड को और आगे उनको वोवेल लगाने की आदत होती है, ऊ करके। तो वो इंग्लिश वर्ड्स के आगे भी ऐसे ही वोवेल्स लगाकर बात करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। इसका अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहें, तो देखिए इंडिया में जो है वो राइट साइड ड्राइविंग होती है। तो अगर कोई इंडिया में ड्राइविंग सीखकर दूसरी कंट्री में जाता है और वहाँ पर लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है, तब उसे क्या होगा, वहाँ पर ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और एक एग्ज़ाम्पल देखिए, हमें सीधे हाथ से लिखने की अगर आदत है और हम उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और हम नहीं लिख पाएँगे। क्योंकि सीधे हाथ से लिखने की हमें इस तरह से आदत हो गई है कि ये जो लर्निंग है नेगेटिवली ट्रांसफर हो रही है और हमें उल्टे हाथ से लिखने में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थर्ड टाइप है ज़ीरो ट्रांसफर। इन केस द प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द परफॉर्मेंस और लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन, देयर इज सेड टू बी ज़ीरो ट्रांसफर फ्रॉम द प्रीवियस सिचुएशन टू द न्यू वन। इसका मतलब ये है कि ना हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है, ना हमें नुकसान हासिल हो रहा है। बल्कि ये क्या है, एकदम ज़ीरो है, निल है। इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है लर्निंग का। तो इसका एग्ज़ाम्पल है कि जैसे अगर किसी को हिस्ट्री आती है, तो क्या उससे इकोनॉमिक्स सीखने में कोई हेल्प होगी? नहीं होगी। या कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र। इसका अगर हम एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर कोई कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और अगर वो कोई पढ़ाई में सीखने जब जाता है, तो क्या वो उसे कुछ हेल्प हो रहा है उससे? कुकिंग अगर आ रहा है, तो पढ़ाई में कुछ हेल्प हो रहा है? नहीं। कुछ मुश्किल का सामना हो रहा है? नहीं। तो इसी को हम कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कुछ थियरीज दी गई हैं। उसमें पहली थियरी है थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। इस थियरी को थॉर्नडाइक ने दिया था। इनके मुताबिक अमाउंट ऑफ ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द आइडेंटिकल एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ सिचुएशन। अगर कई दो सिचुएशन है
और एक सिचुएशन में हासिल की गई मालूमात को अगर हम दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो कितने अमाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इनके मुताबिक जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, जितने ज़्यादा कॉमन एलिमेंट दोनों सिचुएशन में होंगे, उतने ज़्यादा मस्बत ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट, मेथड, एम, एटीट्यूड ये जितने ज़्यादा दोनों सिचुएशन में कॉमन होगा, उतना ज़्यादा ये लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा और अच्छे से लर्निंग हो पाएगी। Second theory is theory of generalization. It was formulated by Charles H. Judd. तो इनके मुताबिक experiences obtained in one situation are applicable to another situation. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में किसी मखसूस सिचुएशन में हमने कोई नॉलेज हासिल की, तो हम उसे जनरलाइज तौर पर कई सिचुएशंस में हम अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसका जो है हमें क्या करना होगा, पहले उस सिचुएशन को समझना होगा, उसे ऑर्गेनाइज़ करना होगा, उसके बाद ही हम उसे जनरलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर को इसका एग्ज़ाम्पल दिया जाए, तो कोई बच्चा अगर पहली बार कुत्ते को देखता है, तो हम कहते हैं कि ये एक जानवर है, कुत्ता है, क्योंकि इसके 4 पैर हैं। तो अगर वो दूसरी बार बिल्ली को देखता है, तो वो खुद ही मतलब ये अंदाज़ा लगा सकता है कि क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं, तो ये भी जानवर ही है। तो इसी को हम कहते हैं थियरी ऑफ जनरलाइज़ेशन। नेक्स्ट है थियरी ऑफ आइडियल्स। इस थियरी को बागले ने पेश किया था। इनके मुताबिक जो है, जो आइडियल्स होते हैं, जो मियार होता है, जो मियार होता है वो अगर आला होगा, तो वो जनरलाइज़ेशन से भी ज़्यादा असरदार होगा। जैसे कि कोई एक बच्चा आला अक़दार रखता है, उसका मियार बहुत आला है, तो वो अगर किसी एक सिचुएशन में वही मियार रखता है, तो दूसरी सिचुएशन में भी वो वही मियार रखेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर चाहत है कि वो इल्म हासिल करे और वो बहुत उसके अंदर इल्म को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो वो हर किस्म की सिचुएशन में अच्छे से अच्छा नॉलेज हासिल कर सकेगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई अगर बच्चा टॉपर है, तो अगर इंग्लिश में अच्छा है, तो उर्दू में भी अच्छा होगा, साइंस में भी अच्छा होगा, मैथ्स में भी अच्छा होगा। ये हमने कॉमनली ऑब्ज़र्व किया है। इसी को हम कहते हैं थियरी ऑफ आइडियल्स। नेक्स्ट थियरी है थियरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस ये जो है गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देखिए। तो इसमें क्या होता है, इनके मुताबिक एक सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और सिमिलर सिचुएशन हमारे सामने अगर आए, तो हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन को एज़ ए होल देखेंगे और उसको हम जैसे अदराक हासिल करते हैं, कैसे परसीव करता है लर्नर उस सिचुएशन को और उसमें दी गई प्रॉब्लम को वो दूसरे जगह भी अगर अप्लाई कर सके, तो इसी को हम कहते हैं थियरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारी नेक्स्ट थियरी है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियरी। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थियरी दी। उसने कहा कि 2 टाइप के फैक्टर होते हैं लर्निंग में, एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल फैक्टर, एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर। तो जी फैक्टर जो है वो हमें हर एक्टिविटी में हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। एस फैक्टर जो है किसी एकदम स्पेसिफिक मखसूस सिचुएशन में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि जितना ज़्यादा जी फैक्टर होगा, तो लर्निंग ट्रांसफर उतना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा एस फैक्टर होगा, लर्निंग फैक्टर उतना ही कम होगा। अब हम देखेंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हम क्लासरूम में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो पहला है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इसका मतलब होता है कि जो करिकुलम है, उसमें जो सब सब्जेक्ट्स हैं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अलग-अलग सब्जेक्ट सीखने के लिए स्कोप होना चाहिए। ताकि हम एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकें। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सेकंड है कंसंट्रेशन। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में एडमिशन होता है, तो वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता। उसे पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। तो उस नॉलेज को बेस करके अगर हम उसे आगे पढ़ाएँगे, तो बच्चा अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ेगा। थर्ड है मीनिंगफुलनेस। तो जो भी बच्चा पढ़े, उसका उसे अच्छे से मीनिंग समझ में आए। जस्ट ऐसा ना हो कि वो बस रट्टा मारते जाए और वो समझे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो भी करिकुलम है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए और उसे बच्चे को अच्छे से समझना चाहिए। तभी वो क्या करेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उसको अप्लाई करके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर पाएगा पॉजिटिव तरीके से। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो एक टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक से कोरिलेटेड हो,
तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मजबूत होती है। प्रैक्टिकल टीचिंग, जो भी उसे टीच किया जाए उसे प्रैक्टिकल करके उसे सीखने के लिए प्रैक्टिकल करके अगर वो सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा तो उसे और अच्छे से समझ में आएगा और उसी को वो दूसरे प्रैक्टिकल में भी अप्लाई कर सकेगा, रियल लाइफ सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकेगा। रियल एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते वक्त उसे रियल एग्जाम्पल से रिलेट करें तो बच्चा जो है वो रियल एग्जाम्पल में होने वाली लर्निंग को अपनी इक्तिसाबी लर्निंग और एकेडमिक लर्निंग में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। डिस्कशन एंड डिबेट, तो क्लास में कभी-कभी बच्चों के दरमियान डिस्कशन और डिबेट रखना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों को एक दूसरे की मालूमात, एक दूसरे के नजरिए के बारे में भी पता चलता है और वहां पर वो डिबेट में, डिस्कशन में अपनी पहले मालूम की हासिल की हुई मालूमात, पहले हासिल की गई नॉलेज को, स्किल को यूज कर सकेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिनके टेट में, डीएससी में और टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें, फिर खुद से उसका आंसर सोचने की कोशिश करें और कमेंट में लिखकर बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रपोज द थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चार्ल्स जड, ऑप्शन बी ई.एल. थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बागले, ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो इसका सही जवाब होगा बी ई.एल. थॉर्नडाइक। Now let's move on to the next question. Question number 2. The theory of generalization for learning transfer was put forward by options. Option A C. H. Judd, option B E. L. Thorndike, option C J. B. Watson and option D Skinner. तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स जड। Third question is, when prior learning hinders or obstructs new learning, for example, native language interfering with learning a new language, it is called। जब हमारी पहले की नॉलेज, पहले की लर्निंग आगे सीखने वाली लर्निंग में रुकावट पैदा करे तो हम इसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी नेगेटिव ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी ज़ीरो ट्रांसफ़र और ऑप्शन डी बाइलैटरल ट्रांसफ़र। तो इसका सही जवाब होगा नेगेटिव ट्रांसफ़र। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, वो गलती से क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हेन प्रीवियस लर्निंग नाइदर हेल्प्स नॉर इंटरफियर्स विथ न्यू लर्निंग इट इज़, या ना वो हमें फ़ायदा पहुंचाती है या ना हमें रुकावट पैदा करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ज़ीरो ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी लैटरल ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी प्रोएक्टिव ट्रांसफ़र। तो इसका सही जवाब होगा ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज़।